इनाया 8 मंथ्स की थी उस टाइम पे एंड डेफिनेटली जब बच्चा इतना छोटा होता है, इवन फीड कर रहा होता है, बिल्कुल। तो लगता है कि नहीं, हाँ, रुक जाओ थोड़ा सा, अब बच्चे को पहले प्रायोरिटी दो और बाद में शुरू करो। लेकिन उस टाइम पे लाइफ में चीजें बहुत ऊपर नीचे थी एंड एक अनसेटल्ड जर्नी से आप उस टाइम पे गुजर रहे थे। यस यस यस। आपको लगा कि और ये करना जरूरी बट है। मेरी मदर और मेरे ब्रदर ने उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आई गेस। बट जैसे कि डॉक्टरी करने के बाद हर एक बंदा डॉक्टर नहीं बन जाता, तो सेम एज अगर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के बाद भी हर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाता। कई बार अभी बीच में एक वीडियो चलने लगी थी जिसमें कोक डालते हैं, पानी डालते हैं फेस में और मेकअप उतर ही नहीं। ये सब ये प्रोडक्ट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्वेटिंग होगी तो आपका मेकअप रिमूव नहीं, कुछ टेक्निक्स हैं, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन मुझे ये लगता है, और क्योंकि ये बात हुई है तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप जैसी हैं बहुत खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत। दाग तो चांद में भी होता है, तो उसकी जरूरत मुझे नहीं यस लगता है कि यस है। यस। फेक प्रोडक्ट्स आजकल तो दुनिया में हर चीज फेक करी डुप्लीकेसी। जा सकती है। यस। तो आपका क्या कहना है फेक प्रोडक्ट्स के बारे में, और क्या कोई तरीका है कि रिकॉग्नाइज किया जा सके अगर कोई क्लाइंट को ही सपोज बेवकूफ बना रहा है सी इन दैट सेंस? क्लाइंट को तो या अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट खरीद मेकअप रहा है। आर्टिस्ट, जैसे जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और उन्हें नहीं नॉलेज होती कि ये फेक प्रोडक्ट है या ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप परचेज करें किसी ऑथेंटिक साइट से ही करें। कहीं वो बेटी कहीं वो माँ है, कहीं वो बेटी कहीं वो माँ है, कहीं वो थामे घर की है कमान, बस उसको मिल जाए उसके हिस्से का सम्मान। सम्मान की ऐसी ही एक कहानी लेकर आज हम आए हैं, एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट को लेके जो खुद जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरती से करती हैं अपना काम और बनाती हैं हर ब्राइड को बेहद खूबसूरत और उसकी शाम बेहद मेमोरेबल। तो आइए हम सब मिलके आज स्वागत करते हैं समीक्षा जी का, जो हमारे स्टूडियो में है, हमारे रूबरू हैं अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करने के लिए। वेलकम समीक्षा। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। एंड 2018 में मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और सोचा कि मेकअप आर्ट, इट वाज ऑलवेज इन माय माइंड। मेरे माइंड में हमेशा ये चीज थी कि हाँ, अगर कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली ये मैंने रखा हुआ था कि हाँ, मैं इसमें अपना करियर बना सकती हूँ। 2018 में शुरुआत की एंड दिल्ली से मैंने अपना कोर्स किया, वापस यहाँ पे आई, प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद लकीली लोगों को काम बहुत पसंद आने लगा और बहुत मुझे बढ़िया। बुकिंग्स भी बहुत अच्छी मिलने लगी। बट हुआ ये कि उस टाइम पे कोरोना हो गया, कोविड ओह हुआ अच्छा। और सारी जितनी बुकिंग्स थी उस टाइम पे सब कुछ कैंसिल हो गई और कुछ शादियां ही पोस्ट कैंसिल हो गई। शादियां कैंसिल हो गई, कुछ पोस्टपोन हो गई। जो थोड़ा बहुत अमाउंट एडवांस में मिला था वो भी कोरोना वाले टाइम पे हमें रिफंड करना पड़ा था। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम नॉन रिफंडेबल वाली कोई पॉलिसी नहीं थी उस टाइम पे, सारा अमाउंट। तो काफी काफी डीमोटिवेट हो गए थे उस टाइम पे, मैं क्या सभी लोग उस टाइम पे। तो बट प्रैक्टिस करती रही एंड ऑनेस्टली आई एम अ सेल्फ मोटिवेटर पर्सन। बहुत खूबसूरत बात है मतलब ये। मुझे मुझे ये एक बाहर समीक्षा है और एक अंदर बैठी समीक्षा भी है। लाइक कभी भी मैं कभी सैड होती हूँ या फिर डीमोटिवेट होती हूँ और इफ आई हैव एनी बिग सैड डे, तो अंदर से एक आवाज आ जाती है, यू डोंट नीड टू बी वरी एंड अपना अपना अपने जो आपके आपके जो गोल्स हैं प्लीज उस पर फोकस रहो और अच्छा अच्छा काम करो, क्लाइंट के टुवार्ड्स बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहो। और ये अंदर से आवाज आती है और मैं हमेशा मैं बिलीव करती हूँ आपकी जो इनर वॉइस है वो सबसे सच्ची सच्ची आवाज होती है। आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा कोई और आवाज या कोई बाहर की आवाज आपको बेटर चीजें बता सकती है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन माई इनर वॉइस। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप सेल्फ मोटिवेटिंग है और आपको किसी की जरूरत नहीं है खुद को मोटिवेट करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो समीक्षा, जब आपने ये करियर शुरू किया था तो उस समय आप ऑलरेडी एक मदर थी? इनाया 8 मंथ्स की थी उस टाइम पे एंड डेफिनेटली जब बच्चा इतना छोटा होता है, इवन फीड कर रहा होता है, बिल्कुल। तो लगता है कि नहीं, हाँ, रुक जाओ थोड़ा सा, अब बच्चे को पहले प्रायोरिटी दो और बाद में शुरू करो। लेकिन उस टाइम पे लाइफ में चीजें बहुत ऊपर नीचे थी एंड
एक अनसेटल्ड जर्नी से आप उस टाइम पे गुजर रहे थे, यस यस यस। आपको लगा कि और ये करना जरूरी बट है। मेरी मदर और मेरे ब्रदर ने उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आई गेस दे आर माई रियल पिलर्स। एंड बस वो जर्नी वहां से शुरू हुई एंड दे वर विद मी एंड आई वाज लाइक नहीं चलो शुरू करना है अब किसी भी तरीके से। इनाया 8 मंथ्स की थी और दिल्ली से मैंने अपना कोर्स किया था। बहुत बढ़िया। दिल्ली से कोर्स किया, फिर उसके बाद एंड फर्स्ट डे आई वाज वेरी क्लियर एंड माय गोल्स वर वेरी क्लियर, विजन वाज वेरी क्लियर कि मुझे वहां पहुंचना ही है। कोई कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ये मेरे माइंड में था ही नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये चीज थी। और वहां पहुंचना था, दिमाग में यही बात थी। मैं गई वापस, वहां से कोर्स किया, वापस आके प्रैक्टिस करी। लोगों ने बहुत प्यार दिया और ऑनेस्टली लोगों ने, मुझे लगता है लोग मुझे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। सी मिक्स होता है, आपको प्यार भी मिल रहा होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मार्केट में जब आप थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट मैंने नेगेटिव चीजों पे कभी फोकस किया ही नहीं ये है, तो बहुत अच्छी कभी बात नहीं किया। चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ रही हो या प्रोफेशनल लाइफ रही हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार आपको 100 में से डेफिनेटली 2 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको आपका काम पसंद नहीं आएगा या फिर कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस चीज में भी हम लोगों ने पॉजिटिव चीजें देख के हमेशा ये कोशिश की है कि आगे बढ़ते जाओ, अपने काम अच्छे से करते जाओ। और या इसी तरीके से जर्नी शुरू हुई। बहुत और बहुत बढ़िया। और मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि चाहे 8 मंथ की अनाया हो या 8 महीने की या 3.5 साल की मेरी बेटी, एक माँ को माँ बनना कोई नहीं सिखा सकता। Yes. माँ हमेशा अच्छी, बहुत प्यारी और माँ माँ होती है, जैसे आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। अनसेटल्ड लाइफ की बात अभी हमने करी, तो अनसेटल्ड लाइफ में क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर फीमेल के लिए बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट मी, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपकी अपनी वॉइस होती है, फिर आपकी अपनी आवाज होती है, लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं, लोग आपको अपने आप ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और अगर आप आप कई बार क्या होता है कि अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो कई बार अगर दूसरा बंदा बोल रहा है ना ये चीज गलत है, तो आप हाँ में हाँ मिला देते हो कि ठीक है, आपके अपने ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, आपको इसी तरीके से रखा जाता है, आप डिपेंडेंट हो और आप हमारी के चीजें हमारे ऊपर है, इसीलिए आप इस तरीके से चल रहे हो। स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, जिसमें ये लगता है कि द मेल ऑफ द फैमिलीज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फादर हो चाहे वो हस्बैंड हो, दे अर्न सो दे हैव अ राइट टू से। Yes. तो इस तरीके की हमारी जनरल ट्रेडिशनल फैमिली होती है, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए। और माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ निखर के बाहर आई हैं। तो आपकी इस पूरी जर्नी में अच्छे दिन भी आए होंगे, Yes. बुरे दिन भी आए होंगे। कभी ऐसा दिन भी आया होगा कि बहुत अच्छा लगा होगा, बाहर आके आपको लगा होगा हाँ काम करने के लिए घोड़े की तरह दौड़ सकते हैं हम। कभी ऐसा भी लगा होगा कि नहीं ये तो बात आज बनी नहीं, दुख भरा दिन आया होगा। तो फिर आप, मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कहने के लिए कि तालियों के पीछे के थप्पड़ कोई नहीं देखता। तो ऐसा कोई दिन याद करिए जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये आज का दिन अच्छा नहीं बीता, और कोई ऐसा दिन भी जिसमें आपको लगा हो कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यही लगता है कि दिन खूबसूरत है। ब्राइड को जब हम लोग रेडी करने जाते हैं और उसका ये बोल देना आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड एंड यू आर अमेजिंग, तो वही दिन बन जाता है। वो पैसा ये सब चीजें तो आपकी सेकेंडरी चली जाती हैं। उनके रिव्यूज क्या हैं, वो आपसे कितना खुश है, वो रिकमेंड करते हैं लोगों को जब जाके, और वो मुझे जब एक ब्राइड बोलती है कि उन्होंने आपके बारे में बताया था, तो दीज आर द रियल रिवॉर्ड्स। बिल्कुल। तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि नहीं हर दिन बहुत अच्छा है। लेकिन बिल्कुल ऐसे दिन भी आए हैं जिस टाइम पे लगा कि नहीं मुश्किल हो रहा है, कैसे होगा। और पर्सनली अगर मैं बात करूं तो इनाया जब बीमार पड़ती है और उसका ये बोलना मम्मा आज मत जाओ, और ब्राइड आपका वेन्यू पे वेट कर रही है, तो उस बच्चे को वहां पे छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। और प्रोफेशनल में बात करूं तो अगर आपको कभी रिव्यू गलत आ गया या क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं मैम मजा नहीं आया काम में, तो वहां लगता है कि क्या कुछ गलत कर रहे हैं या सही नहीं जा रहा है। डेफिनेटली डीमोटिवेशन होती है, और मैं इनिशियल टाइम में बहुत ज्यादा होती है। सी अब तो आप प्रैक्टिस कर करके डेफिनेटली इतने निखर जाते हो कि हार्डली ये सब चीजें होती है, लेकिन इनिशियल टाइम में ऐसी चीजें जरूर आती हैं जब
क्लाइंट को कुछ काम पसंद नहीं आया या उसने बुकिंग कैंसिल कर दी और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये हमारे बस का काम नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं। पर आई गेस वो ही टाइम होता है जिस टाइम पे आपको हार नहीं माननी है और चलते जाओ, चलते जाओ, अपने प्रैक्टिस करनी है, आपका आपका अपने काम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपको रिव्यूज आए भी हैं, ये समझ के चलिए कि वो जो नेगेटिव रिव्यू आया, आपको उसको आगे पॉजिटिव कैसे करना है। तो यस, इस तरीके से डेफिनेटली रहे हैं, अच्छे दिन भी रहे और बुरे दिन भी रहे। समीक्षा, आपके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, तो आप प्रैक्टिकली होल सोल ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी बेटी के लिए, बिकॉज मोस्टली वो बाहर ही होते होंगे, और जब वो घर आते होंगे तो वेकेशन मोड ही रहता होगा। दैट्स हाउ मर्चेंट नेवीज इज, बिकॉज मैं एक एयरफोर्स फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो अगर भैया लोग बाहर होते हैं तो बाहर ही होते हैं, घर आते हैं तो इट्स फैमिली मोड। तो कैसे एज अ सिंगल पेरेंट टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, इट्स डिफिकल्ट अपने करियर को भी, एक सोअरिंग करियर को मैनेज करना और बच्चे को मैनेज करना, कैसे कर पाती हैं आप ये? यस, माय हस्बैंड यू मर्चेंट नेवी, और 1 महीने के लिए घर आते हैं। उस टाइम पे जब घर आते हैं तो वही आप एक वेकेशन मोड में होते हो। डेफिनेटली मैं ये बात भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप अगर स्ट्रांगली जाके बाहर काम कर रहे हो, स्ट्रांग प्रोफेशन में हो, तो डेफिनेटली कुछ पिलर्स आपके पीछे हैं। अदरवाइज 5 साल के बच्चे को छोड़ना पीछे से या 4 साल के बच्चे को छोड़ना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। मेरे पिलर्स हैं स्पेशली माय मदर। जब भी मैं कभी बाहर हूं तो हमेशा वो मेरे लिए अवेलेबल रही हैं। मेरे माइंड में सच में कभी ये थॉट आया ही नहीं कि हाय मैं क्या करूंगी, हाय पीछे से नाया को कौन देखेगा। मेरा ब्रदर भी हमेशा रहा है मेरे लिए, एंड रक्षाबंधन की हर बात को निभाया है आपके ब्रदर ने। हाँ, भाई ने रक्षाबंधन की हर बात को निभाया है। और उन्होंने मेरे माइंड को भी इतना फ्री रखा है कि नहीं तू जाके कर, हम पीछे से हैं, हम देख लेंगे, तू इसकी टेंशन मत ले। तो आई गेस ये पिलर्स होने बहुत जरूरी हैं एक वुमेन के साथ। अदरवाइज पीछे से बच्चे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज डेफिनेटली बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर भी कि आने वाले जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या किसी भी प्रोफेशन में लड़कियां जा रही हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें, स्पेशली हस्बैंड, ब्रदर, फादर, मदर, क्योंकि कई सपने तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं कि कौन करेगा, कैसे देखेंगे, कैसे होगा। इवन मेरा डीएम फुल होता है कई बार कि मैम आप इतना कैसे कर लेते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसे की गई है कि एक औरत को देखना है, राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक औरत की हैं। एज यू सेड, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, बट हार्डली आज तक कभी मुकेश से किसी ने पूछा होगा कि पीछे से कौन देखता है, या तुम देखते हो या नहीं देखते हो। लेकिन कंडीशनिंग ऐसी की गई है बचपन से कि ये औरत को देखनी है ये सब चीजें। आई गेस ये सब चीजें बहुत कॉमन होनी चाहिए, और ये आई गेस ये क्वेश्चन होने ही बंद हो जाने चाहिए कि कि मतलब लड़के पीछे से कौन देखता है। कई बार मैं ट्रिप पे होती हूँ तो मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैम इनाया किसके साथ है, इनाया को आप लेकर नहीं आए। तो माइंड में ये है कि अगर मदर बाहर है तो पीछे से बच्चे को कौन देख रहा है। तो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मेजर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत के ऊपर हमेशा से डाली गई है। ये हमारा समाज का जो ढांचा है ये कुछ इसी तरीके का है कि अगर आपके बच्चे के 100 में से 100 नंबर आते हैं तो जो उसका क्रेडिट मिलता है मदर को मिलता है, और अगर नंबर कम आ गया तो वो चीज मिलेगी वो भी कि तुम नहीं थी अवेलेबल, तुमने नहीं पढ़ाया होगा, तुमने नहीं देखा होगा। तो ये सब चीजें चलती है। ये हमारे समाज का जो विविध ढांचा है वो इसी प्रकार का है, और इसीलिए शायद घर से बाहर निकल के कुछ काम करना औरत के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक फीमेल को, एक औरत को औरत समझने से पहले बहुत सारी और चीजें बननी होती है। उसे बेटी बनना होता है, उसे बीवी बनना होता है, उसे मदर बनना होता है, उसे बहू बनना होता है। ये प्रायोरिटीज रहती ही रहती है, उसके बाद कहीं जाकर वो अपने लिए कुछ बन पाती है। क्योंकि हम यहाँ पे फैमिली की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज आजकल मॉडर्नाइज हो गई हैं, जमाना बदल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी अपना करियर बना रही हैं, लेकिन फिर भी मेकअप आर्टिस्ट एक करियर के रूप में अभी भी एक चॉइस नहीं है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे अगर हम एक से सपोज 5th-6th के बच्चे से अगर पूछेंगे तो वो शायद ये बात अभी इस समाज में ये चीज नहीं कहेगा कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है। इसका क्या रीजन है? पहला, या तो अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, या आपको लगता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज और उनकी मार्केटिंग की कमी है कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पढ़ाता हो या बताता हो और डर्मोलॉजी से उसे कनेक्ट करता हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्किन पे काम करते हैं।
राइट। इन द मॉर्निंग मैं अपना मेकअप कर रही थी और इनाया ने मुझे बोला मम्मा मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एंड आई वाज सुपर हैप्पी। वो बहुत बारी बोलती है चीज, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो ये जो करियर, अब मेकअप आर्टिस्ट का इस टाइम पे जो करियर है, डेफिनेटली आप उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए कॉलेजेस में, बिकॉज एक नहीं हजारों बच्चियां सीखना चाहती हैं, हजारों बच्चियां सीखना चाहती हैं। और क्या है कि पेरेंट्स भी इस प्रोफेशन को, अगर बच्चा जाके बोलता है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो दे लाइक देखेंगे, सोचेंगे इसमें ये क्या अभी रखा भी है। एक करियर उनके दिमाग में ये नहीं एज बन अ पाया करियर, है। हाँ, और बिल्कुल इसको एज अ करियर मेन स्ट्रीम में कॉलेज में लेके आना चाहिए। एंड मैं ये काफी काफी एकेडमीज हैं जो ये चीजें चलाती हैं, बट वहाँ क्या प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल नहीं है। तो बच्चे कई बार आके मुझसे ये बात भी बोलते हैं मैम क्लासेस में सिखाया ही नहीं गया। तो जहाँ पे ये चीजें खोली भी जा रही है, मेक श्योर करें कि प्रोफेशनल्स आप लोग हायर करें, जो सही तरीके से, बिकॉज इसमें इतना कुछ है, अलग अलग टाइप की स्किन्स हैं जिन स्किन के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। मॉडल्स के ऊपर ही एकेडमीज क्या करती हैं कि मॉडल को बिठाया और आपने फटाफट फटाफट खट 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 कर मेकअप कर दिया, राइट। मॉडल्स की स्किन इतनी फ्लॉलेस ऑलरेडी होती है, वहां आपने करना क्या है, लेकिन आपने अलग अलग स्किन टाइप के ऊपर कैसे मेकअप किया जाता है, प्रॉब्लम्स स्किन के ऊपर क्या है, ये बच्चों को बताना, सही तरीके से सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेकअप में इतने मेकअप आर्टिस्ट आ भी चुके हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, करेक्ट। बट जैसे कि डॉक्टरी करने के बाद हर एक बंदा डॉक्टर नहीं बन जाता, तो सेम एज अगर मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के बाद भी हर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन जाता। वो इसीलिए क्योंकि बच्चे को सिखाया नहीं जाता, सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता, सही ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिर्फ पैसा ले लिया और आपने बच्चे को सही गाइड नहीं किया, तरीके से बताया नहीं, तो वहां बच्चे लैग कर जाते हैं। और फीस भी ऐसा नहीं है, फीस भी जो लोग लेते हैं 2 ढाई 3 लाख रुपए अगर आप बच्चे से ले रहे हो और उस तरीके से आपने बच्चे को सिखाया नहीं है, तो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अगर प्रोफेशनली इसको कॉलेजेस में भी अगर लेके आ रहे हैं, तो मेक श्योर करेंगे कि वहां पे आप लोग प्रोफेशनल्स हायर करें जो बच्चे को बिल्कुल एक डीप नॉलेज दे सके कि स्किन क्या है, आपने अलग अलग स्किन के ऊपर काम किस तरीके से समीक्षा, करना क्या है। आपको लगता है कि जब हम कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अगर अपने बच्चे को ये काम सिखा रहा है तो इट्स अ प्रैक्टिकल वर्क, ये फन है, प्रैक्टिकल, यस यस, एक इट्स फनकारी काइंड है। ऑफ आर्ट। तो क्या आपको लगता है कि जैसे इंटर्नशिप जैसी कोई चीज होना चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट के अंडर, उसे पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफर भी पहले फोटोग्राफी के बिल्कुल अंडर ट्रेन करता है। आपने डॉक्टर की बात कही, उनकी तो पूरे साल भर की बिल्कुल इंटर्नशिप बिल्कुल। होती है। तो आपको लगता है कि एक स्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट के अंडर, जैसे कि आप एक स्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपके अंडर उसे ट्रेन होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि ओरिजिनल आम जिंदगी में जो ब्राइड होती है वो अपनी शादी से पहले वाले दिन स्ट्रेस्ड होगी, उसके हल्दी लगी हुई होगी, मे बी वो उतना वाटर इनटेक या जो कुछ भी आपकी प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस तरीके, और हो सकता है वो फाइनल डे के दिन आपको हायर कर रहे हो, उसका जो प्री ब्राइडल हम नहीं जिसे हुआ। कहते हैं वो नहीं हुआ, या हुआ तो उस तरीके से नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे। तो आप ने भी कुछ ऐसा शुरू किया है कि आपके अंडर को इंटर्नशिप कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ इसी प्रोफेशन में नहीं, हर एक प्रोफेशन में एक कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं से आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है वो सीख पाते हो। सेम इस प्रोफेशन में भी है, कोर्स करने के बाद आपका इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ये चांस कर देते हैं कि वो लोग हमें असिस्ट करें, इंटर्नशिप हमसे लें, और हम लोग उनको अपने साथ वेन्यू पे लेके जाते हैं कि वो देख सके कि प्रैक्टिकली वहां चल क्या रहा है, कितना मैस होता है, ब्राइड कितनी ज्यादा टेंशन में होती है, आपने वो सब चीजें भी हैंडल करनी है। सिर्फ मेकअप का कोर्स कर लिया यही सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली आपने काम कैसे करना है और आपने प्रैक्टिकली भी और प्रोफेशनली भी अपनी स्किल्स को कैसे अपग्रेड करना है, ये सारी चीजें हम लोग जब बच्चे इंटर्नशिप में आते हैं हमारे साथ, उस टाइम पे सिखाई जाती हैं। और बहुत जरूरी है इंटर्नशिप करना, अदरवाइज सिर्फ मेकअप करके आप निकल गए हो, 6 से 7 दिन का कोर्स आपने कर लिया, कई बच्चे उसके बाद तुरंत अपने पेज पे डाल देते हैं मेकअप आर्टिस्ट और बुकिंग लेना शुरू कर देते हैं। 1-2 बार आपको आई गेस बुकिंग मिल भी जाएगी, वो करते कि अगर आप एकदम से शुरू हो गए। लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करना डेफिनेटली नहीं आएगा, बिकॉज जब आप मेकअप किसी अगर मैं आप पे सिखाऊंगी तो आप मेकअप सीखने ही बैठे हो, तो आप रिलैक्स रहोगे, लेकिन एक ब्राइड के लिए बहुत अलग दिन होता है। वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है, उसके मन में 100 तरीके के इमोशंस हैं, उसके पेरेंट्स का प्रेशर अलग से है, और पंडित जी वहां से अलग बोल रहे होते हैं जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। करेक्ट करेक्ट, बारात आ गई, मम्मा अलग टेंशन में, पेरेंट्स अलग टेंशन में, और ब्राइड ने सारा भार अपने सर पे लिया होता है। वो सारा मैनेजमेंट देख रही होती है, इवेंट वालों को वो देख रही होती है, मम्मी तैयार हुई, पापा तैयार हुए, भाई उस दिन
ये सब चीजें चलता है, और उस मेस को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क और होता है। दिन उसी का है तो खूबसूरत सबसे ज्यादा उसी को यू लगना है। कांट बी रूड। आप कहीं भी अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं भी आ रही है, आप कुछ बोलना भी चाहते हो, तो आप बिल्कुल रूडली नहीं बोल सकते कि मैं दूसरी ब्राइड भी मुझे करने जाना है और अब जल्दी। आपको सिचुएशन अपने हिसाब से कैसे हैंडल करनी है कि वो भी परेशान ना हो, ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें आप इंटर्नशिप के दौरान दौरान ही ही सीखते हो। हैं। तो आप बिल्कुल लेती है इंटर्न बिल्कुल समीक्षा? बिल्कुल, हम लोग इंटर्नशिप लेते हैं, और काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमसे करके गए हैं और उन्होंने इंटर्नशिप ली है, काफी टाइम मुझे असिस्ट किया है, उन्होंने देखा है कि मैंने अलग अलग स्किन के ऊपर किस तरीके से काम किया है, प्रैक्टिकली नॉलेज वो सब लेके गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छी बात है। और तो अगर आप इंटर्न की सोच रहे हैं तो आपके पास एक आर्टिस्ट हैं जो आपको बहुत अच्छा काम सिखा सकती हैं। समीक्षा, ये तो थी ब्राइड्स की बात, ये तो थी उस द डे की बात जिसमें बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। आपको लगता है मेकअप डेली के लिए भी होता है? इट्स अ डेली वेयर थिंग? बिल्कुल बिल्कुल, मेकअप डेली के लिए भी होता है। सी आपने थोड़ा सा शेडो जिस तरीके से आज आपने भी लगाया है, लुकिंग वेरी प्रिटी, तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, और आई गेस व्हाई नॉट, ये बिल्कुल डेली मर्रा की जिंदगी में भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती आप पूरा मेकअप अपने फेस में लगा लो और बड़ी बड़ी लेयर्स लगा लो, बट ये छोटी मोटी चीजें जो आप लोग ब्लर आउट कर सकते हैं हम अपने फेस से, व्हाई नॉट, बिल्कुल होना चाहिए। एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है, और आई थिंक हर नानी दादी मम्मी इस चीज को कहती होगी कि मेकअप लगाया हुआ है स्किन खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या कहना है इस बारे में? मेकअप लगाया हुआ है, मेकअप लगाने से देखो स्किन कभी खराब नहीं होती। अगर आप अगर अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप सुबह शाम सीटीएम करते हैं, क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करते हैं, आपकी स्किन कभी खराब नहीं होगी। आप अच्छा पानी पीते हैं, खूब पानी पीते हैं, 2-3 लीटर पानी पीते हैं, आपकी स्किन खराब नहीं होगी। वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, ये तो मैं हर आए दिन बोलती हूँ कि वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपकी स्किन से, देखो एजिंग को हम नहीं रोक सकते, लेकिन जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं इन सब चीजों से, या वर्कआउट करो, आप पानी अच्छे से पियो, हेल्दी खाना खाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर का बाहर का भी खाओ, लेकिन कोशिश करो कि आप हमेशा कहीं बाहर भी जा रहे हो तो अपने साथ आप अपना डब्बा ले जाओ। और मैं लेके जाती हूँ, मैं गाड़ी में भी कई बार खाना खाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल, मेकअप लगाने से कभी स्किन खराब नहीं होती, बट मेकअप के जो टूल्स होते हैं डेफिनेटली उससे स्किन जरूर खराब हो जाती है, लाइक ब्रशेस हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए। ये तो मैं ज्यादा डीपली घुस रही हूँ इसमें, लेकिन अगर आपके टूल्स गंदे हैं, आपने उसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया, हाइजीन मेंटेन करना इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक टूल से, जिस ब्रश से एक ब्राइड को लगाया, सेम ब्रश में उसी ब्राइड को दूसरा लगा। और अगर कोई डेली बेसिस पे यूज कर रहा है तो जैसे बीइंग अ डेंटिस्ट हम ये रिकमेंड करते हैं कि हर 3 मंथ्स में अपना टूथब्रश बदल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अगर कोई डेली बेसिस पे इसे यूज कर रहा है और वो भी ब्रश यूज करता ब्यूटी होगा, ब्लेंडर आप यूज करोगे अगर डेली ब्रशेस में, तो डेफिनेटली आप 15 से 20 दिन बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर को कंप्लीटली बदल दीजिए, पुराना वाला so you have डिस्कार्ड to कर दो। keep changing यस your डेफिनेटली डेफिनेटली, दीज tools। आर टूल्स। तो समीक्षा, ये तो थी ब्राइड्स की बात, ब्राइडल मेकअप की बात, कि हम मेकअप सीख रहे हैं क्योंकि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हमें ब्राइड तैयार करनी है। लेकिन क्या हम मेकअप अपने लिए भी सीख सकते हैं? इज मेकअप फॉर एवरीबॉडी? यस डेफिनेटली, मेकअप फॉर एवरीबॉडी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये ब्राइड्स को ही करना है या ब्राइड ही मेकअप हर किसी के लिए है। और ये रोजमर्रा में करा ये जा सकता रोजमर्रा है। की जिंदगी में है। अगर अपने ऑफिस जाते हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अपने फेस में टचअप कर लें तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल निखर के आती है, आप भी अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो मेकअप इज फॉर एवरीबॉडी। कहते हैं ब्यूटी बिहोल्ड्स इन द आईज, लेकिन आंखें भी पहले आपका चेहरा ही देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आप खूबसूरत दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये मैटर करता है। मैटर तो करता है। ये क्योंकि एक मौका मुझे भी मिला है उन लोगों को जो मेकअप के साथ बहुत फेमिलियर नहीं है, तो आप कुछ स्मॉल टिप्स फॉर डेली बेसिस एक बार बताइए कि क्या आप सपोज नहा के बाहर आए और आप तैयार हो रहे हैं, तो 2-4 चीजें जो आप इंसान कर नहा सकता के बाहर आए और सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है, आपने अपना सीटीएम करना है, जिसमें आप क्लींजिंग कर लो अपने फेस को, टोनिंग कर लीजिए, मॉइस्चराइजिंग कर लीजिए, और सन स्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर के अंदर भी बैठे इन हैं, समर सीजन्स या इन एवरी ऑल द सीजन, सीजन्स? ऑल द अच्छा, ऑल द सीजन, ऑल द सीजन्स। सीजन। आप इन लाइट्स में भी हम लोग बैठे हुए हैं, ऑल द टाइम वी आर ऑन कैमरा, स्क्रीन, हाँ। लैपटॉप, वहां से भी हमारी यूवी रेज आ रही है जो आपकी स्किन को बहुत बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। तो आपका सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने फेस पे आप अगर कोई बीबी या सीसी क्रीम लगाना चाहते हैं, या बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन आप लगा सकते हैं, डॉट डॉट करके आप लगाइए और उसको ब्लेंड कर लीजिए। यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं। और
टिंट बेस्ड अब पॉट्स आते हैं, हमारे टिंट आते हैं जो आपने ब्लशर में, आप ब्लशर का यूज कर सकते हैं, सेम चीज अपनी आईज के ऊपर लगा सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं उसी से, और ये इतना सा करने से ही आपके फेस में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, एंड यू फील कॉन्फिडेंट। सो तो इस यस, तरीके से आप अपना एक दिन, खूबसूरत दिन की बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत दिन शुरुआत बना सकती है। यस यस कर यस। सकते हैं। समीक्षा, जब भी आप मेकअप करने जाती हैं तो ये बात तो मुझे समझ में आती है कि एक जर्नी है ये, आपने सीखा, मेहनत करी और आप इस जगह तक पहुंची हैं। लेकिन मैंने देखा है अमूमन मेरे घर में भी जब भी शादियां हो, एक मेकअप आर्टिस्ट हाफ ऑफ द टाइम 45 डिग्रीज पे बेंड होके काम करती है, एक कमरे में दूसरे के कैमरे पे काम करती है। आई थिंक फिजिकली भी ये एक चैलेंज होता होगा, टायरिंग होता होगा, कभी कमर में दर्द होता होगा, कभी गर्दन में दर्द होता होगा। और उसके बाद कभी क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट या ऐसे कुछ हुआ है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी वेजेस के बराबर, मुझे मेरी मेहनत के बराबर वेजेस नहीं मिलते हैं? हाउ इज द फाइनेंस इन दिस प्रोफेशन? और कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप के बारे में क्या कहना है आपका? अभी जो आपने बात बोली कि आप इतना बेंड होके काम करते हैं, फिजिकल इसमें भी आपके अफेक्ट आता है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट के जब लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप मांगते हैं कि मैम आप कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप कर दो, या आप डिस्काउंट कर दो, या दूसरा मेकअप आर्टिस्ट तो इतना कम ले रहा है, आप इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो। सी, वी आर प्रोफेशनल्स, हम लोग जो आपसे पैसा लेते हैं वो अपने स्किल्स का पैसा लेते हैं। मैं जो प्रोडक्ट आपके ऊपर लगा रही हूँ, वी यूज ऑल हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स। तो हम जो चीजें आपके ऊपर लगा रहे हैं और जिस स्किल से लगा रहे हैं, जो टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें उसका आर्ट का पैसा है। तो कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि आप मैम ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्री कर दो। सी, सबसे पहली बात तो क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए, कभी फ्री का काम करने में किसको मजा आता है, आप मुझे बताओ। किसी को मजा नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग काम कर रहे हैं टू पैसों के टेक मनी लिए। होम, यस, यस। डेफिनेटली। तो फ्री का काम करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी बताती हूँ, डेफिनेटली आप एक रिगार्ड रख के थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन फ्री का काम मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप मत मांगो। और कभी कोई आपको बोलता भी है कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप कर दो, प्लीज आप कभी मत करवाओ, क्योंकि वो एफर्ट्स वो बंदा डालेगा ही नहीं, सामने वाला मेकअप आर्टिस्ट, जो वो आपको जो पैसा मिलने पे जो एफर्ट्स डालेगा, वो फ्री के काम में कोई एफर्ट्स नहीं डालेगा। तो हम लोग अपनी स्किल्स का पैसा लेते हैं, प्रोडक्ट का पैसा लेते हैं। आपके पास वेन्यू पे आ रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है मेरे स्टूडियो आने के लिए। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं आपको वेन्यू पे दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैम वेन्यू चार्जेस माइनस कर दीजिए, मैम वेन्यू चार्जेस मत लीजिए, या हम गाड़ी भिजवा देंगे आप बैठ के आ जाओ। मेरे टाइम का पैसा है। ऐसा ऐसा नहीं है मेरे पास कार नहीं है, मैं अपनी पूरी टीम लेके चलती हूँ, ड्राइवर साथ में होता है। तो क्लाइंट, बहुत बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और उनको समझानी पड़ती है ये सब चीजें कि नहीं भाई, मैं अगर आपके वेन्यू पे आ रही हूँ तो मेरा मेरा वो मेरे टाइम की वैल्यू है। वहां पे चार्जेस भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्टूडियो पे बैठ के, एक जगह में बैठ के मैं शायद 3 से 4 से 5 ब्राइड एक बार में कर पाऊं, लेकिन अगर स्पेशली आप किसी के पास वेन्यू पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी ब्राइड को रेडी करके आ रहे हैं। तो क्लाइंट को ये सब चीजें बहुत अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और मैं कहूंगी प्लीज कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप मत मांगा करो। तो हमने यहाँ पे बात करी अभी कि इट इज अ हेल्थ इशू ऑल्सो। एक मेकअप आर्टिस्ट को भी रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो भी ह्यूमन है। अगर वो आप पे काम कर रही हैं तो आर्म्स में भी, अगर आप 4-5 ब्राइड कर रही हैं तो आर्म्स में भी दर्द होता होगा, कमर में भी डेफिनेटली दर्द होगा। तो वो भी एक चीज है जो कंसिडर करनी चाहिए हम लोगों को। एक चीज की बात आपने करी, प्रोडक्ट। जब भी हम किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हैं और जब भी हम उससे बात करते हैं मेकअप की, तो हमको ये बात समझ में आती है कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी वो चार्ज कर रही हैं टू डू मेकअप। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझाएं कि प्रोडक्ट वेरिएंस क्या होती है, क्यों कोई आर्टिस्ट महंगा होगा और क्यों कोई प्रोडक्ट जरूरी है या ज्यादा अच्छा है। Definitely, products plays a very important role in this profession. इंडस्ट्री। Yes. आप अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को भी ये बातें बताती हूँ कि आप इतना बॉम्ब एंड दैट विल चार्ज कम करते हो। एक्सपेंसिव आल्सो। हाँ, द प्रोडक्ट कम्स एक्सपेंसिव। यस यस, छोटी छोटी सी बॉटल्स 5-6 हज़ार रुपए की होती है। और मैं ऐसा नहीं बोलती, मेकअप आर्टिस्ट भी क्लाइंट से अगर बॉम्ब चार्ज कर रहा है तो उस तरीके से आप उनको सर्विस भी दो। अच्छे प्रोडक्ट लगाओ। कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पैसे बचाने के लिए कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी कर लेते हैं। लैशेज आपने सिंथेटिक लैशेज ले ली, या आपने सिंथेटिक लेंसेज ले लिए। पर मुझे लगता है कि क्लाइंट को भी ये चीज द वैल्यू, जैसे ओके हम ऐसे समझते हैं कि जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो अब आपको समझ में आता है कि आपने सिल्क है, ये प्योर कॉटन है, ये लिनन है, बट आपकी इंडस्ट्री में ये क्लैरिटी शायद अभी भी
ऐसा मुझे लगता है कि clients के 70% पास लोगों को मैम ये क्लैरिटी है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मेरे पास, आप अवेलेबल हैं या नहीं इस डेट पे, और दूसरा क्वेश्चन आता है आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा। उनको अंदर की नॉलेज नहीं होगी कि प्रोडक्ट में क्या है, लेकिन डेफिनेटली वो ये जरूर जानते हैं कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ये कहते हैं और ये इस चीज के लिए वो यूज एक होता अलग, है। बट उस प्रोडक्ट का आप पे असर क्या पड़ता है, एंड व्हाई इज दैट प्रोडक्ट एक्सपेंसिव एंड सो द मेकअप कम्स एक्सपेंसिव विद इट, ये मेरा सवाल है आपसे। डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अगर आप एक लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हाँ, हाँ। और क्लाइंट जब सामने से पूछता है आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मैं कभी उनको ड्रग स्टोर ब्रांड के बारे में अगर बता दे कोई मेकअप आर्टिस्ट, तो उन्हें लगता है अरे ये बहुत हल्के प्रोडक्ट यूज करती है। ठीक है, दो कि वो ब्रांड बहुत अच्छे हों। ड्रग स्टोर ब्रांड में भी आता है, फॉरएवर 52 आता है, मेबलिन आता है, एले गर्ल आता है, जो बहुत अमेजिंग ब्रांड्स हैं, बट ड्रग स्टोर ब्रांड है, थोड़े से चीपर आते हैं। उसी में अगर आप किसी को बोलते हो कि हम लोग गुच्ची, अरमानी, वैलेंटिनो, नार्स, फेंटी ब्यूटी ये सब यूज करते हैं, तो सामने वाला बंदा भी खुश हो जाता है कि नहीं ये अच्छे प्रोडक्ट यूज करती है, सब कुछ बढ़िया यूज करती है। तो डेफिनेटली इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। आप क्लाइंट को अगर इतना चार्ज कर रहे हो, तो आप क्लाइंट को डिलीवर कर भी रहे हो इतना या नहीं कर रहे हो, तो क्लाइंट इन सब चीजों से अवेयर बिल्कुल है। Or these expensive products will also make an expensive package. So it's justified because the product is also expensive and good to your skin. यस यस यस। क्या एक मेकअप आर्टिस्ट का करियर आपको लगता है कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की और लाइफ में सेटल होने की फ्रीडम देता है? बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। ये अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं, अगर आप आर्टिस्टिक आपका हैंड है और आप क्रिएटिव हैं, डेफिनेटली इस फील्ड के लिए आप सी ये आर्ट वर्क है। आपको पहले, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बात बोलती हूँ यार, पहले ना माइंड में अपनी मनी को मत लेके आओ, क्योंकि मोस्टली बच्चे निकले भी नहीं होते कोर्स करके, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं मैम हम चार्ज कितना करेंगे। तो मैं उनको सबसे पहले कि आप अभी प्रैक्टिस करो, 6 महीने जब अपने लक के प्रैक्टिस कर लोगे, अलग अलग आप स्किन के ऊपर काम करोगे, अलग अलग फेस के ऊपर आप काम करोगे, तो शायद आपको मेरे से क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका काम अपने आप आपको पैसा ला कर देता है। तो हमेशा मैंने बोला है कि आप प्लीज मनी को कंसीडर पहले मत करो, आप प्रैक्टिस को करो, क्योंकि जितना अच्छे से अपने हाथ को तराश लोगे, तो उतना उस हिसाब से आपको सामने वाला मनी भी देगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो भी मैंने छोटा मोटा मुकाम हासिल किया है, हार्डली अब मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब हमारी फाइट हो रही है क्लाइंट से, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं पैसों के पीछे। ऐसा नहीं है। उनको अगर काम पसंद है तो क्लाइंट आपकी वर्ड समझता है और वो उस तरीके से पे भी करता है, लेकिन पहले कंसीडर मत करें। और अगर आप इस चीज में निकल गए और आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप समझ गए रास्ता कैसे आपने आगे जाना है, तो फिर इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। और करियर वाइज भी और फाइनेंशियली चीजें भी, हम बोलोगे बहुत स्टेबल प्रोफेशन है ये। आपको बहुत कुछ देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास वक्त भी नहीं होता। मुझे बुकिंग्स के लिए कई बार मना करना पड़ता है कि नहीं मैम हम अवेलेबल नहीं है। और एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अवेलेबल नहीं हैं, और जो स्टूडेंट्स मेरे से कोर्स करके निकले हैं बाहर, हाँ, हम उनको जो बट अच्छा काम अगर वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, तो हम लोग उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो रेकमेंड आप कर देते हैं। यस। फेक प्रोडक्ट्स, आजकल तो दुनिया में हर चीज फेक करी जा सकती है। यस, तो आपका क्या कहना है फेक प्रोडक्ट्स के बारे में, और क्या कोई तरीका है कि रिकॉग्नाइज किया जा सके अगर कोई क्लाइंट को ही सपोज बेवकूफ बना रहा है इन दैट सेंस? क्लाइंट को तो क्लाइंट को तो या अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट खरीद रहा मेकअप है, आर्टिस्ट जैसे जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और उन्हें नहीं नॉलेज होती कि कि ये फेक प्रोडक्ट है या ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप परचेज करें, किसी ऑथेंटिक साइट से ही करें। और या फिर आप अगर बाहर से आप अपना मंगवा सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी है, बहुत ज्यादा। शिफोरा से अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बाहर जाते, अगर आपका कोई आने जाने वाले आपका विजिट करते हो, आप वहां से ले सकते हो प्रोडक्ट। कुछ ऑथेंटिक साइट्स हैं इंस्टाग्राम में, आप वहां से ले सकते हो। जब हम फेकनेस की बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिसमें ऐसे फ्लैश प्लस फ्लैश प्लस फ्लैश इन बहुत सारे फ्रेम्स आते हैं, और कोई काला इंसान गोरा हो जाता है, कोई दाग धब्बे वाला इंसान खूबसूरत हो जाता है। तो आपका क्या कहना है? मैं बोलना चाहूंगी प्लीज मेकअप को ना, मेकअप
के हिसाब से ही लें। ये प्रोडक्ट्स ही हैं, आप कंप्लीटली अपने फेस से सब कुछ नहीं हटा सकते। जो भी प्रॉब्लम आपके फेस में, सपोज कि अगर आपके फेस में पिगमेंटेशन है तो किसी भी प्रॉब्लम को हम ब्लर आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप सोचो वहां से रिमूव हो जाए वो चीज, वो नहीं हो सकती। वी आर नॉट अ डॉक्टर्स, वी आर मेकअप आर्टिस्ट। बट क्लाइंट ने समझ लिया है कि ये डॉक्टर्स हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो जो टेक्सचर्ड स्किन होगी आपके फेस में मेकअप वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब जब हम लोग जब वीडियोस डालते हैं बहुत सारी लाइट सामने होती है, तो क्या होता है, एक ब्लर हो जाता है थोड़ा सा। तो जो प्रॉब्लम्स हैं फेस की, जो मेकअप करने के बाद भी नजर आ रही हैं, पूरी तरीके से नहीं, ब्लर आउट नजर आ रही हैं, वो दिखती नहीं है इतना लाइट्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काला इंसान आपने गोरा कर दिया है, फिर तो आप मेकअप आर्टिस्ट है ही नहीं, अगर आप पूरे काले इंसान को गोरा करके बिठा दिया है, ठीक है। तो ये चीज है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया है लोगों ने इंस्टाग्राम में कि हाँ ये जो दिखा दिया। कई बार अभी बीच में एक वीडियो चलने लगी थी जिसमें कोक डालते हैं, पानी डालते हैं फेस में और मेकअप उतार ही नहीं। ये सब ये प्रोडक्ट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्वेटिंग होगी तो आपका मेकअप रिमूव नहीं, कुछ टेक्निक्स हैं आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे तरीके से आपको काले को गोरा कर देगा, या फिर आपके फेस में बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो वहां से कंप्लीटली पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे। हम उनको कंसील कर सकते हैं किसी हद तक, बट ऐसा नहीं कि वहां से गायब हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है, और क्योंकि ये बात हुई है तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप जैसी हैं बहुत खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत। दाग तो चांद में भी होता है, तो उसकी जरूरत मुझे नहीं यस लगता है कि यस। है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, कहीं जमी नहीं मिलती तो कहीं आसमान नहीं मिलता। समीक्षा, हमने इतनी सारी बातें आपसे करी, और मुझे इस बात का यकीन है कि जब आपने ये जर्नी शुरू करी होगी से आज तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मुश्किलें आपने फेस करी होंगी। वो पहला दिन जब आप याद करती होंगी, और आज जैसे कि आपने कहा कि आपके डीएम भरे रहते हैं और आपको मना करना पड़ता है, तो अगर आप सम अप करना चाहें अपनी जर्नी को तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और शुरुआती दिन में उस टाइम पे जब मैं मेकअप करती थी ब्राइड का, और जब मैं अपनी वैनिटी को बंद करती थी और मैं जब घर पहुंचती थी, तो इनाया की, मेरी डॉटर की वो मुस्कान ही मेरे लिए सफिशिएंट होती थी। वो ही मेरा नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेशन होता था। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत। आज जब मैंने एक छोटा मोटा मुकाम हासिल कर लिया है, तो आज उस टाइम पे कुछ लोग आपके पास दोनों तरीके के लोग होते हैं, जो आपको मोटिवेट भी करते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं। लेकिन आज जब अपने वो मुकाम हासिल कर लिया, तो उस टाइम पे कुछ वो लोग जो हंसा करते थे उस टाइम पे कि ये क्या ही कर लेगी और कहाँ ही पहुंच जाएगी, तो आज जब वो मुझसे ये वक्त मांगते हैं कि 10-10 मिनट के लिए आप मिल लो, कॉफी पे मिलते हैं, और या फिर कई बार ब्राइड बोलती हैं कि मैम आप हल्दी का मेकअप आप हमारा कर दो अगर आप ब्राइडल के लिए अवेलेबल नहीं हो, या ब्राइडल का कर दो अगर आप हल्दी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब आपको अपनी वो इम्पोर्टेंस पता लगती है उन लोगों के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज, सो आंसुओं से भरी आंखें झिलमिला के खूबसूरती से यस हंसने लगती हैं यस जब आपको अपनी मेहनत का वो फल मिलता है। लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको लंबा रास्ता तय करना है। तो मैं जो जितने भी बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं उन लोग को ही बोलना चाहूंगी कि घबराएं नहीं मेहनत करने से। अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तो सक्सेस तो लिखी हुई है, फिर वो कोई चीज आपसे छीन नहीं सकता। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, एंड स्पेशली इन दिस प्रोफेशन, बिकॉज ये आर्ट है। इतने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में हैं, आपको अवेयर रहना है। अपने काम से ध्यान रखो, लेकिन अवेयर रहो कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो फिर कोई आपको पीछे नहीं खींच सकता। अपने काम पे ध्यान दो, अपना अपना आपके जो गोल्स हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर रखो कि मुझे वहां निरंतर पहुंचना है। लगातार यस आप यस, चलते ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच पहुंच जाएंगे। और जाएंगे। ऐसी चलती हुई रहती है समीक्षा, क्योंकि हम भी इन्हें फॉलो करते हैं, ऑल्दो मेकअप नहीं कर पाते हैं उतना अच्छा, लेकिन फॉलो जरूर करते हैं। और थैंक मैंने यू, देखा है उसकी रील्स में, कभी वो जयपुर होती हैं, कभी रास्ते में खाना खा रही होती हैं। थैंक तो यू। एक दौड़ती भागती जिंदगी है उसकी, और इसी दौड़ती भागती जिंदगी के साथ एक दौड़ता भागता सा 5-6 क्वेश्चन का रैपिड फायर समीक्षा हम आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगर पसंद आएगा तो हैम्पर तुम ही को हमें देना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है। ठीक है, डन। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर समीक्षा के साथ। समीक्षा, अ मेकअप आर्टिस्ट और अ प्रोफेशनल? अ मेकअप आर्टिस्ट इज अ प्रोफेशन। सो वेरी वेरी नाइसली सेड। तो वे कहना चाहती हैं कि मेकअप आर्टिस्ट होना भी एक प्रोफेशन है। बहुत बढ़िया आंसर। अ माउंटेन गर्ल और अ सी बीच? सी बीच। बहुत खूबसूरत। अ फैमिली वेकेशन और अ लोनर? आप बैकपैक वेकेशनर है या फैमिली वेकेशनर? फैमिली वेकेशन। अ मदर टू योर डॉटर और अ फ्रेंड टू योर डॉटर? अ मदर। Why? A very nice answer. I agree completely, but why?
because I feel I'm a friendly mother, you know. पीछे से नाया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, डेफिनेटली वो सब चीजें ही मुझे देखनी पड़ती है, और कई बार उसको स्ट्रिक्टली भी बोलना पड़ता है, कई बार फ्रेंडली नेचर में भी बोलना पड़ता है, बट आई फील आई एम अ मदर। Yes. और मुझे भी ये लगता है कि माँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्त तो जिंदगी में बहुत सारे मिलेंगे, माँ ऊपर वाले ने एक ही दी होती है। ट्रैवल विद योर हस्बैंड और ओपन अ मेकअप अकेडमी। आई मीन टू व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि अगर वो कल आपसे कहते हैं कि आप उनके साथ सी ट्रैवल कर लीजिए एज अ मर्चेंट नेवी, तो आप अपने करियर पे फोकस करके यहीं रहना चाहेंगी कि ट्रैवल करना? बहुत बार बोलते हैं मुझे ये बात, बट मेरा बहुत क्लियर जवाब होता है कि नहीं, आई वांट टू फोकस ऑन माय वर्क एंड You want to be here Yes, yes. as Samiksha, the makeup artist. Yes. घर का खाना और street food? घर का खाना। All right. You would like to answer your questions diplomatically, और you think कि हमें अपनी हर प्रॉब्लम या हर चीज के बारे में वोकल होना चाहिए? वोकल होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल जो आप अंदर हो, आप बाहर रहो, और कोई चीज अगर आपको गलत, कई बार होता है कि कुछ लोग डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, यू नो, फॉर मेनी रीजंस की For the वजह से purpose of the profession most of the times. बट आई गेस आपका, और वोकल बहुत कम लोग होते हैं, यू नो, आप जो चीज आपको लगती है गलत है, जो चीज लगती है आपको सही है, वो क्लियरली बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई डोंट थिंक सो कि डिप्लोमेटिक होना चाहिए, या आई एम नॉट अ डिप्लोमेटिक पर्सन, आई एम वेरी वेरी क्लियर। अपने ओपिनियंस को लेके मैं बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ, चाहे वो मैं अपने प्रोफेशन उसमें हूँ या मैं अपने घर में 4 लोगों के साथ बीच में बैठी हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई चीज गलत है तो मैं बिल्कुल बोलूंगी नहीं, ये चीज गलत है और ये चीज सही है। आप एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है और बहुत इमोशनल भी हैं, और मुझे लगता है जिस तरह का काम वो करती हैं, आर्टिस्ट होना, इमोशनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मेकअप के साथ ब्राइड के बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, और वो ब्राइड ना भी हो, अगर घर में कोई भी फंक्शन है तो उसके साथ भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मुझे मच। उम्मीद है मुझे कि भी बहुत आप मजा आया भी आपसे अच्छा बात लगा। करके। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।